हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो हमने अभी तक किया है इशू ऑफ शेयर्स में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। आज हम शुरू करेंगे हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स एट पार, कब हम शेयर इशू कर रहे हैं सर, तो इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है अलग अलग कंडीशन पे। सबसे पहली कंडीशन को आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो इशू ऑफ शेयर एट पार, हम पार पे कंपनी शेयर इशू कर रही है तो क्या एंट्री होगी उनको हमें समझना है। पार का मतलब क्या है सर? पार का मतलब बच्चों ये है कि जो फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर की, जो शेयर की फेस वैल्यू है उसी के बराबर है इश्यू प्राइस। जितने की फेस वैल्यू उतने का ही इश्यू प्राइस। जैसे कि फेस वैल्यू मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं क्या कंसेप्ट है। अब पॉइंट ये है कि अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है और उस शेयर को कंपनी 100 रुपए में इशू कर रही है लोगों को, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। चलिए, तो इस पूरे कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो रॉयल लिमिटेड इशूड, ये एग्जांपल देखिएगा, रॉयल लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स, 1000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है रॉयल लिमिटेड, जो कि 100 रुपए का है। कितने का है? 100 रुपए का। तो ये फेस वैल्यू है। किस पे इशू कर रही है? एट पार, पार पे इसको इशू किया जा रहा है। तो 100 रुपए का शेयर पार पे कंपनी इशू कर रही है। और जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जो कंपनी शेयर्स का पैसा लेती है वो इंस्टॉलमेंट्स में लेती है। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ लिया जाए। तो यहाँ पर 4 किस्तें हैं। यहाँ पे कितनी किस्तें हैं? यहाँ पे 4 किस्तें हैं सर। ठीक है, तो पहली किस्त का नाम है एप्लीकेशन, दूसरी का अलॉटमेंट, तीसरी का फर्स्ट कॉल, चौथी का फाइनल कॉल। ठीक है सर, तो ये 4 किस्तें हैं। ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, पास नेसेसरी एंट्रीज। सारे के सारे शेयर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये हमारा एक एग्जांपल है, एग्जांपल के साथ ही हमारा कंसेप्ट हम बिल्ड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो जो भी लोग शेयर्स कंपनी का लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? दे विल अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। वो कंपनी को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस भेजेंगे। जब वो एप्लीकेशन भेजेंगे तो कोरी नहीं भेजेंगे। मतलब ऐसे थोड़ी कोरी एप्लीकेशन आ गई और मान जाएगी कंपनी, ऐसे नहीं मानेगी। साथ में क्या भेजेंगे? वो पैसा भेजेंगे। ठीक है, पैसे के साथ एप्लीकेशन को भेजेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? कंपनी पैसा रिसीव कर रही है। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? कंपनी की, बिजनेस की। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एंट्रीज करनी है। तो कंपनी ने रिसीव किया एप्लीकेशन मनी। सबसे पहला स्टेप क्या है? कंपनी ने रिसीव किया एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले एंट्री में बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट आएगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय रुपी पर एप्लीकेशन, जो भी एक आपकी एक एप्लीकेशन की प्राइस है, अमाउंट है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट पर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमने पैसा रिसीव किया बैंक अकाउंट में, इसलिए बैंक क्या हो गया? डेबिट हो गया सर। इसके बाद हमने क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को। क्रेडिट किसको किया है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को। अब बैंक डेबिट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पैसा आया तो हमारी रियल अकाउंट है, वो एसेट है, तो इंक्रीज हो जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो डेबिट होगा। ओके, वेरी गुड। तो सर ये एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एप्लीकेशन क्रेडिट इसलिए हुआ है कि अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पैसे के अगेंस्ट में शेयर होल्डर, जो भी लोग एप्लीकेंट्स हैं, उनको या तो शेयर दे या फिर पैसा वापस दे। बात समझ रहे हो भैया? तो शेयर दे या पैसा वापस दे, कंपनी को इसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। तो अभी लाइबिलिटी है कंपनी की, ये एप्लीकेशन क्या हुई? कंपनी की लाइबिलिटी बन गई, इसलिए हमने इसको किया क्रेडिट। अब सर दूसरा क्या होगा? फिर शेयर इशू किए जाएंगे एप्लीकेंट्स को। सेकंड एंट्री में क्या होगा? ये शेयर्स जो है, जो एप्लीकेशंस मिली थी, इनके अगेंस्ट में शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब जो आपने जिसको लायबिलिटी बनाया था, अब उसको आप अल्टीमेटली शेयर इशू कर रहे हो, तो आप उसको कैंसिल करोगे। तो जब क्रेडिट हुआ था, अब उसको कैंसिल करते टाइम डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और ये जो अमाउंट था ट्रांसफर कर देंगे हम शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं? शेयर कैपिटल में। अगेन यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई, आपको भी करके दिखाना एग्जाम में। 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, 1000 क्या है? ये है शेयर्स इशूड, जो एक्चुअल में कंपनी ने एप्लीकेंट्स को इशू किए, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। क्लियर है? तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? कंपनी ने रिसीव किया एप्लीकेशन मनी, फिर कंपनी ने उनको शेयर्स दिए, तो उनके एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। वेरी गुड, ये काम हो गया सर। अब क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज होगा वो आगे हर जगह, हर इंस्टॉलमेंट में सेम चलेगा। मतलब यहां पर अगर हम बात करें कि जो एप्लीकेशन है, इसका अलग है मसला, और ये जो 3 है किस्तें,
इनका एक सेम पैटर्न है, इसका पैटर्न अलग है, इनका सेम पैटर्न, आप पैटर्न पकड़ लीजिएगा, बड़ा इजी है। अब क्या होगा, वहां पर तो पहले कंपनी ने एप्लीकेशन नहीं रिसीव किया था, अब जब शेयर दे दिए, अब क्या पार्ट होएगा, कंपनी हर बार जो है इंस्टॉलमेंट मांगेगी, जो भी किस्त है शेयर की वो हर बार कंपनी पहले क्या करेगी, मांगेगी, फिर पैसा रिसीव होगा, कंपनी फिर किस्त मांगेगी, फिर पैसा रिसीव होगा, तो एक सेम पैटर्न चलेगा। तो अलॉटमेंट, सबसे पहले कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी, सबसे पहले कंपनी अलॉटमेंट क्या करेगी, ड्यू। अब अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो कंपनी करेगी डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली यहां पर अमाउंट जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो भी इशूड है मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर। क्लियर है ना। अलॉटमेंट सर डेबिट क्यों हुआ, अलॉटमेंट सर डेबिट इसलिए हुआ कि कंपनी पैसा मांग रही है। जैसे कि हम पार्टनरशिप में या 11th की अकाउंटिंग में सीख के आए, जो डेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब भी किसी आदमी को हम उधार में कुछ देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो एक बार कंपनी ने शेयर दे दिया इसको, अब इनके 30 रुपए बन गए, तो इनको क्या बना लिया, एक तरीके से डेटर बना लिया शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। और ये पैसा कहाँ, अलॉटमेंट का पैसा किस लिए मांगा है, शेयर कैपिटल के लिए मांगा है। किस लिए मांगा है, शेयर कैपिटल के लिए। तो अलॉटमेंट का पैसा डाल दिया हमने शेयर कैपिटल में। क्लियर है। जब ड्यू करेंगे तभी शेयर कैपिटल में पैसा डाल देंगे। इसके बाद इस पैसे को किया जाएगा सर रिसीव। इस पैसे को क्या करेंगे हम इस पैसे को सर रिसीव करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी सर, अगेन जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा सर, डेबिट होगा। बैंक अकाउंट होगा डेबिट। अब अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जिन्होंने पैसा पे किया टू मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कभी क्या होगा कि हमने पैसा मांगा 1000 लोगों से लेकिन हमें 900 नहीं पैसा दिया। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन 900 में से भी जो है 100 आदमी ऐसे जिन्होंने अगली किस्त का पैसा भी एडवांस में दे दिया। तो वो चीजें भी हमें समझनी है। ठीक है। तो हम साथ में ही कैलकुलेशन करते चलेंगे। क्लियर है। चलिए, तो कंपनी रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी, जब कंपनी पैसा रिसीव करेगी बैंक अकाउंट को कर देगी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो हमने बात की थी अलॉटमेंट को हमने डेबिट कर दिया था, एज ए डेटर बनाया था उसको, शेयर होल्डर को, जो शेयर होल्डर्स थे उनको, तब उन्हीं को क्या कर देंगे, क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। ठीक है भैया, पैसा मिल गया, अभी इससे हमारा कोई हिसाब बाकी नहीं है। इसके बाद अगली किस्त आएगी फर्स्ट कॉल, अगली किस्त आएगी फर्स्ट कॉल, कंपनी फिर क्या करेगी, ड्यू करेगी। अगेन जब भी किस्त ड्यू होगी तो किस्त डेबिट होगी, जब भी किस्त ड्यू होगी किस्त क्या होगी सर, डेबिट होगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है। अमाउंट वैसे ही आएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू कर रखे हैं मल्टीप्लाई बाय रुपी पर फर्स्ट कॉल। ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा है कैपिटल के लिए, तो एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने यहाँ पे अगेन इसको डेबिट कर दिया क्योंकि हम कंपनी को भी पैसा रिसीव करना है, और ये पैसा रिसीव करना है अगेंस्ट कैपिटल, तो कैपिटल हमने रेज कर दी, क्रेडिट कर दिया, कैपिटल को हमने इंक्रीज कर दिया है। अब 6th एंट्री में कंपनी रिसीव करेगी फर्स्ट कॉल मनी। जब भी कंपनी रिसीव करेगी तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब पैसा आएगा तो कंपनी क्या, बैंक को डेबिट कर देगी, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को जो अपना डेटर की तरह ट्रीट किया था उसको कैंसिल करके पैसा रिसीव कर लेगी। बैंक में अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा कि जितने भी लोगों ने पैसा दिया है मल्टीप्लाई बाय पैसा पर फर्स्ट कॉल। इसके बाद कंपनी मांगेगी फाइनल कॉल, कंपनी में एक शेयर फाइनल कॉल ड्यू, एंट्री अगेन किस्त टू शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वापस से कैपिटल को राइज कर दिया, इंक्रीज कर दिया विद द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल। और अब लास्ट एंट्री में कंपनी क्या करेगी, कंपनी रिसीव करेगी शेयर फाइनल कॉल। ये एंट्री मैंने पास नहीं की है, ये एंट्री आपको खुद ही घर पे पास करनी है, होमवर्क मान लो इसको। ठीक है। और मैं आपको एक पैटर्न बता चुका हूं सर, एक पैटर्न बता चुका हूं। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले वाले केस में तो क्या है, कंपनी पहले पैसा रिसीव करती है, तो पैसा टू किस्त, पैसा टू किस्त। इसके बाद क्या करेगी कंपनी, किस्त टू कैपिटल। इसके बाद सेम पैटर्न चलेगा, किस्त टू कैपिटल एंड पैसा टू किस्त। अब किस्तों के नाम चेंज हो जाएंगे तो सेम पैटर्न चलेगा सर, पैटर्न ये रहेगा। क्लियर है। तो आई होप आपको इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार समझ में आ गया होगा, एंड क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और 100% आपको क्लास अच्छी लगी है मुझे पता है दोस्त। तो क्लास आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग बच्चों।